टूटती उम्मीदों और घुटते अरमानों के बीच इंसानियत की अलग जगाती उस खास रिपोर्ट की जिसे देखने के बाद आप यकीनन राहत की सांस लेंगे। कोरोना के खिलाफ छिड़ी इंसानियत की जंग सिस्टम अकेले नहीं लड़ सकता, इसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। तभी इस मुश्किल वक्त में सत्संग परिसर और वृद्धाश्रम का नया रूप देखने को मिल रहा है, वैसा रूप जो अब तक अनदेखा था, अनसुना था। चीख पुकार और हाहाकार के बीच कोरोना मरीजों की बेड की किल्लत के बीच यह तस्वीर सुकून देने वाली है, आश्वस्त करने वाली है। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े समाजसेवी संस्था राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर अस्थायी कोरोना केयर सेंटर में तब्दील हो चुका है। शहर से दूर, प्रदूषण से मुक्त, शांत माहौल में कोरोना मरीज सेहत प्राप्त कर रहे हैं। 500 बेड का कोविड केयर सेंटर 26 अप्रैल से हुआ शुरू। दवाई के साथ योग और भजनों का मिल रहा डोज। यहाँ इलाज के साथ मरीजों को आयुर्वेद विभाग की ओर से योगा और मेडिटेशन कराया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग भवन की ओर से यहाँ लगे स्पीकर के माध्यम से भजनों का डोज दिया जा रहा है ताकि मरीजों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जो इसमें करीब 10 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है, जिसमें करीब 8 से 10 हज़ार बेड लग सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में हम 500 बेड से इसकी शुरुआत करने की है और इसमें जेडीए पूरा सहयोग दे रहा है और राधा स्वामी सत्संग जो है ये इनकी तरफ से ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये जो भी सुविधाएं ये दे रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत ही शानदार जगह रहेगी, उनके लिए रिकवरी के लिए, क्योंकि एक तो खुला स्पेस है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, ऑक्सीजन का भी लेवल यहाँ पे बाहर सिटी की वजह से ज्यादा, सिटी से बेटर है। कोरोना पेशेंट की हाहाकारी रफ्तार को देखते हुए चिकित्सा विभाग अब डूंगरपुर नगर परिषद के वृद्धाश्रम में 100 बेड का कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल चलाने जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है ताकि जानलेवा रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरकरार है, जिससे निपटने में सिस्टम की सांस फूल रही है। समाज आगे बढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करा रहा है। इसमें सभी प्रकार की मरीजों के भर्ती रहने की व्यवस्था रहेगी, ट्रीटमेंट रहेगा और यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी इसमें रहेगी। सर, हम इसे कल या परसों तक शुरू करने की स्थिति में आ जाने चाहिए। कोरोना के अंत के लिए इस यज्ञ में सभी की आहुति की जरूरत है। आप भी अपने हिस्से की आहुति डालकर इस जंग में अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना से जंग में मदद के लिए अब कोटा विश्वविद्यालय ने भी कदम बढ़ाए हैं। कोटा विश्वविद्यालय ने अपने कई हॉल प्रशासन को कोविड सेंटर बनाने के लिए दिए हैं, जहां करीब 250 कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। मुश्किल वक्त है, इसलिए भूमिकाएं बदल रही हैं। तभी स्टूडेंट से गुलजार रहने वाले कमरे और गलियारे कोरोना के खिलाफ छिड़ी निर्णायक जंग के लिए तैयार हैं। जी हां, कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की जरूरत के मुताबिक कोटा विश्वविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के 10 बड़े हॉल को कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत किया गया है। इन बड़े हॉल में 500 से अधिक मरीजों को न केवल भर्ती किया जा सकेगा, बल्कि उनको आराम से बेड भी उपलब्ध हो सकेगा। 10 हॉल कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित। ये कोविड सेंटर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित होंगे। संचालन की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास को सौंपी गई है। सोशल डिस्टेंस रखते हुए पलंग लगाए जाएं। प्रत्येक पलंग पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें। कमरे छायादार हों, हवादार हों, लाइट और पंखों की व्यवस्था हो, तो इस भवन में सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से उपलब्ध। कोटा यूनिवर्सिटी की ये पहल इसलिए भी खास है क्योंकि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है और सरकारी सिस्टम लाचार नजर आने लगा है। कोटा में कोरोना संक्रमण के बीच ये राहत भरी खबर मरीजों और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित होगी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
कोरोना मरीजों की मदद के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर के सामने ही एनएसयूआई की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई है, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस हेल्प डेस्क पर कोरोना मरीजों को हर तरह की मदद मुहैया की जाएगी। ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन, सभी प्रकार की समस्याओं हल करने का प्रयास इस डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। कोविड सेंटर के सामने एनएसयूआई के हेल्प डेस्क लगे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार कि कोरोना के अंदर कोई भी मरीज, यहाँ जनता जिसकी कोई समस्या न हो, उनको जैसे कोई ब्लड की, ऑक्सीजन की, यहाँ बेड नहीं मिल रहा है, सैनिटाइज़र, मास्क, भोजन की जिस प्रकार की कोई अव्यवस्था उनके साथ हो रही है, एनएसयूआई पूरी उनके साथ मदद करेगी और उनको समस्या का निवारण करने की कोशिश करेगी। संकट काल में आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ब्लड डोनर क्लब के युवा ब्रिगेड से जो जिंदगी बचाने में जुटे हैं। संकट काल में जिंदगी बचाने वाला संदेश। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाने वाला संदेश। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डोनेशन वाला संदेश। किसी को न हो हमें एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। ये प्लाज्मा डोनेशन वाला संदेश है ताकि इस संकट की घड़ी में किसी की जिंदगी बचाई जाए, किसी की मुस्कुराहट लौटाई जाए। जी हां, ये जोधपुर के ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड हैं जो जिंदगी बचाने में जुटे हैं सोशल मीडिया के जरिए। प्लाज्मा डोनेशन की अपील कर हर रोज 5 से 10 लोगों से प्लाज्मा डोनेशन करवा रहे हैं और किसी की सांसें टूटने से बचा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, भले ही उस व्यक्ति से जान पहचान न हो, उसकी जान बचाने के लिए ये युवा मथुरादास माथुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये एक जीवनदायिनी संजीवनी साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस युवा ब्रिगेड को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि किसी मरीज को प्लाज्मा की जरूरत है, फौरन जिंदगी बचाने में जुट जाते हैं। जो पहले 1 महीना पहले जो साथी कोरोना पॉजिटिव हुए या अन्य विभागों में जिन साथियों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है, उन साथियों से संपर्क करके हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत उन जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनको हम राहत पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि हम जितना कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर सकें। ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड यूं तो पिछले 1 दशक से रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इन युवाओं ने एक टास्क फोर्स बनाया है और प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम में जुटे हुए हैं। तकरीबन 1 साल से जब मानवता कोरोना से एक जंग लड़ रही है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो गंभीर मरीज हैं, जिन लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, वो उनको तुरंत मुहैया कराई जा सके। इसके लिए हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। पूरा ग्रुप जो है दिन रात इसमें एक्टिव रहता है और प्लाज्मा डोनेशन आप देखिए तकरीबन रोज़ एवरेज, अभी दूसरी वेव के अंदर भी 5-6 डोनेशन तकरीबन रोज़ हो रहे हैं और अभी तक तकरीबन 100-150 हम लोग प्लाज्मा डोनेशन पूरा मिला के करवा चुके होंगे। आइए अब आपको बताते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का क्या प्रोसेस है और इसमें कितना समय लगता है। इसमें हमारे पास जो डोनर आता है तो हम पहले उसकी बैक हिस्ट्री लेते हैं, उसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, कोविड हुआ है तो किस डेट को हुआ है, उस कोविड रिपोर्ट से उसका 28 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम उसका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और फर्दर टेस्ट भी अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो फिर हम उसको, ये जो प्रोसेस हो रहा है प्लाज्मा डोनेशन का, इस प्रोसेस में हम उनको लेते हैं और उनका प्लाज्मा निकाल के जिन पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहती है उन पेशेंट को क्रॉस में लगा के वो प्लाज्मा इशू करते हैं हम लोग, ताकि उनका जीवन जो है बचाया जा सके। इस मुश्किल घड़ी में युवा ब्रिगेड का प्लाज्मा डोनेशन के जरिए जिंदगी बचाने की मुहिम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करें, किसी की जिंदगी बचाएं, क्योंकि जीना
इसी का नाम है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। दौसा सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इस आदेश में उन्होंने कहा कि अगर किसी कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और लक्षण नहीं दिखाई देते तो उन्हें ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी इस आदेश को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ के इस तुगलकी फरमान के बाद कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आशीष से। तो आशीष, एक बात तो साफ है कि सीएमएचओ साहब को एसिम्प्टोमेटिक टर्म पता ही नहीं। बिल्कुल, ये जो आदेश है ये वास्तव में एक तो तुगलकी आदेश है, क्योंकि WHO हो या फिर स्वास्थ्य विभाग को बार बार यही लोगों से अपील करता है कि जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, चाहे लक्षण दिखाई दे चाहे नहीं दे, उनको होम क्वारंटाइन में रहना है, होम आइसोलेशन पे रहना है, किसी भी तरीके से संक्रमण नहीं फैलाना है। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उन्हीं के जो सीएमएचओ हैं उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि जो यदि लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो उस कर्मचारी को कार्यालय में आना होगा और अपना काम करना पड़ेगा। ऐसे में निश्चित रूप से इस आदेश के बाद पूरे जो स्वास्थ्य महकमे के जो कर्मचारी हैं उनमें रोष व्याप्त है। हालांकि उसके बाद में हमारी सीएमएचओ से डिटेल में इस मामले में बात हुई है तो उन्होंने अब अपनी गलती मानना भी स्वीकार किया है और उनका ये कहना है कि यदि किसी को ये आदेश गलत होंगे तो हम इसका एक संशोधन आदेश भी निकाल देंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की दूसरी लहर में जलदाय कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ राज्य सरकार संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता से घरों में रहने की अपील कर रही है, दूसरी तरफ जलदाय विभाग में राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिल वितरण के साथ साथ अवैध कनेक्शन के खिलाफ अभियान जारी है। अभियान से न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि दूसरे इलाकों में भी कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने सरकार से विशेष अभियान को रोकने की अपील की। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट राज्य की 5 परियोजनाओं में खनिज भंडारों की खोज कराएगा। प्रदेश में खनिज एक्सप्लोर गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए सर्वे विंग को ड्रिलिंग मशीन और उपकरणों समेत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। माइंस एंड पेट्रोलियम के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। खबर जालोर से। चीतलवाना उपखंड क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम ने 55 घंटे के बाद नहर में कूदकर जान देने वाले युवक का शव बरामद किया। युवक ने 2 दिन पहले नहर में छलांग लगाई थी। युवक की खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।